चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे तो क्या कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो हम 3 पार्ट में बांटे थे उसके बाद कंपोनेंट, मेनली कंपोनेंट में हम लोग देखे वो तो पार्ट में ना बिल्डिंग को बांट रहे थे, तो उसका तो बात ही अलग हो जाता है। कंपोनेंट यानी कि उसमें फाउंडेशन, प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे पूरा उसमें आ जाता है, वॉल, कॉलम, बीम और मेसनरी वर्क, ये सब उसमें आ जाता है। तो उसको देख लेते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहला कंपोनेंट बिल्डिंग का कोई भी होगा तो फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन के बिना कोई भी बिल्डिंग टिक नहीं सकता, चाहे लोड बेरिंग हो, फ्रेम बेरिंग हो या कंपोजिट स्ट्रक्चर हो। तो पहला तो फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन क्या, तो ग्राउंड के नीचे बनने वाला जो भी काम हो उसको फाउंडेशन बोला जाएगा, जिसमें हमारा बिल्डिंग टिका हुआ रहता है। प्लिंथ, तो ग्राउंड के इमीडिएटली जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का उसको प्लिंथ लेवल बोला जाता है। वॉल, कॉलम, कॉलम का देखिए यहाँ पे बीम भी डाल लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे बीम भी डाल लीजिएगा। बीमिंग, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या, वॉल, कॉलम और बीम। उसके बाद बेसमेंट, बेसमेंट देखिए एक ऐसा एरिया होता है ना जो ग्राउंड के नीचे ही बना हुआ रहता है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है उससे भी नीचे एक छुपा हुआ एरिया जिसको बोलते हैं, ये बना होता है। ये जनरली पुराने घर में ज़्यादा रहता है, आज भी रहता है, तो बड़े बड़े घरों में रहता है। हम लोग नॉर्मल घर में इसको उतना उपयोग नहीं करते हैं। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर है, जो प्लिंथ लेवल के बाद जो जस्ट फ्लोर बनता है उसको ग्राउंड लेवल कहते हैं। फिर अपर लेवल यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो बोलते हैं ना हम सब, वो सील्स, यानी कि सील्स एक ऐसा पार्ट होता है जो विंडो के नीचे जस्ट, आप देखिएगा विंडो जो बनता है उसके नीचे जस्ट इतना दूर में थोड़ा सा ढलैया कर दिया जाता है, तो उसको सील कहा जाता है। लिंटेल, लिंटेल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें विंडो डोर और चारों तरफ, मतलब पूरा घर में चारों तरफ वहां पे लगा दिया जाता है लिंटेल। देखिए इस सबको हो सकेगा तो आपको फिगर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लिंटेल, वाटर, वेदर सेट वही जो विंडो के बाहर जो छज्जा थोड़ा सा निकला हुआ रहता है वही। डोर के बारे में तो आप सब जानते हैं, विंडो भी जानते हैं। वेंटिलेशन के बारे में भी आप सब जानते होंगे, जो घर के ऊपर छोटा सा, हर रूम में जो छोटा छोटा सा जगह छूटा हुआ नहीं रहता है ऊपर में, उसी को वेंटिलेशन कहा जाता है। रूफ यानी कि छत। स्टेयर यानी कि सीढ़ी जो हम सब चढ़ते हैं उसको स्टेयर बोलते हैं। रैंप यानी कि जो वो मॉल में आप देखेंगे जो ऐसे करके जो आप उस पर चढ़िए वो आपको खुद ही ऊपर पहुंचा देता है, ऐसे तिरछा सा लगा हुआ रहता है ना। लिफ्ट जनरली उसको लोग कहते हैं, लेकिन उसको रैंप कहा जाता है। और लिफ्ट जो ऊपर नीचे अप डाउन वर्टिकल में करता है उसको। बिल्डिंग फिनिशेस में क्या क्या आ जाएगा, हमारा प्लास्टर आ जाएगा, प्लास्टरिंग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, वाइट वॉशिंग यानी कि चूना जो पोतते हैं हम सब वो। और यूटिलिटी फिक्सचर यानी कि जो लाइट, बॉल, बत्ती, बेसिन, ये सब जो किचन में लगाते हैं वो सब आ जाता है किसमें, तो यूटिलिटी फिक्सचर में। देखिए आजकल घर बनाने में जितना पैसा आपको एक बार में चाहिए ना, उतना पैसा दोबारा आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, तो यूटिलिटी फिक्सचर के लिए चाहिए। यानी कि जितना पैसा एक बार में लगेगा उतना दोबारा भी आपको लग जाएगा, क्योंकि उसमें बॉल, हर कमरे में बॉल देना जरूरी है। पंखा है, यूटिलिटी फिक्सचर में आ जाता है, पंखा आ जाता है, आपका बोर्ड आ जाता है, तार आ जाता है, फिर पाइप आ जाता है। पाइप कैसा भी रहे, चाहे पीने वाला पानी का रहे, चाहे यूज़ करने वाला रहे। टंकी आ जाता है। टंकी यानी कि जो टब बैठाते हैं हम ऊपर वो आ जाता है। फिर बाथरूम में नल आ जाता है, किचन में नल आ जाता है, किचन में वॉशिंग आ जाता है। फिर हाथ धोने के लिए हैंड बेसिन आ जाता है। वो सब कुछ आपका यूटिलिटी फिक्सचर में चाहिए। वो सब एक बार घर बनाइए, जितना पैसा लगेगा वो सब दोबारा चाहिए। चलिए हम इसमें 1 2 3 तक का देखने की कोशिश करते हैं। 3 तक का डेफिनेशन आज इसमें बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। और हाँ, इस सबको याद रखिएगा, इनमें से आपका कम से कम 4 नंबर फिक्स है। 4 नंबर इसमें से कोई भी आपको एक टॉपिक उठा के दे देगा लिखने के लिए, उसके बारे में बोल देगा, या फिर कोई भी कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे यही पूछ देगा आपको कि व्हाट इज सील लेवल किस कहाँ पे होता है, तो वही विंडो के नीचे, विंडो के ऊपर, विंडो के बगल में, विंडो के दोनों साइड में, या विंडो में होता ही नहीं, विंडो का कुछ होता ही नहीं, तो वही सील लेवल, लिंटल, ये सब पूछ सकता है कि कहाँ पे होता है। तो इस सब के बारे में अच्छा से जानना पड़ेगा आपको। तो तब डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये सब देखिए उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़े, इसके बारे में आगे फिर पढ़ने के लिए आपको सब कुछ होता है। और देखिए यहाँ पे वॉल जो बोल रहे हैं हम उसको आगे जाके मेसोनरी बोला जाएगा। मेसनरी यानी कि वैसा कंस्ट्रक्शन जिसमें हम मेसनरी का यानी कि सीमेंट का यूज करके एक दीवार खड़ा करते हैं, उसको मेसनरी बोला जाता है। वो स्टोन मेसनरी यानी कि पत्थर से बना हो सकता है। लाइम मेसनरी यानी कि उसमें चूने का बना हुआ रहता है। ब्रिक मेसनरी यानी कि उसमें ब्रिक यानी कि ईंटे का बना हुआ रह सकता है। ठीक, तो आप इसको उतारिए तब तक।